हेलो दोस्तों, तर्क वितर्क और ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की उड़ने की रफ्तार के बारे में। दोस्तों, बचपन में जब हमारे बड़े हमें रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे, तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी के संजीवनी बूटी लेने जाने का किस्सा सुनाया जाता था, जिसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा का पूरा पर्वत उठाकर लाने वाला किस्सा बेहद अच्छा लगता था। क्या कभी आपने यह सोचा है कि हनुमान जी की उड़ने की स्पीड क्या होगी? जिस तरह से हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वतों पर पहुँचे और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ने की क्षमता बेहद तेज रही होगी। लेकिन कितनी तेज, इस बात का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने कुछ तथ्यों का सहारा लिया और गुणा भागा करके हनुमान जी की उड़ने की स्पीड जानने की कोशिश की है। अगर कोई गलती या भूल हो जाए तो कमेंट करके बताने का कष्ट करें। तो दोस्तों, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिस वक्त लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले मेघनाद ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू की थी और वह तपस्या मेघनाद ने पूरा दिन की थी। इस पूजा की खबर जब श्री राम जी की सेना को लगी तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाद की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेघनाद अमर हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोकों में मेघनाद को कोई नहीं मार सकेगा। इसलिए मेघनाद की तपस्या किसी तरीके से भंग करने के उसे अभी युद्ध के लिए ललकारना होगा। उसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाद की तपस्या भंग करने गए। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाद की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था। दोस्तों, रात्रि का पहला प्रहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी चौथा प्रहर खत्म हो जाता है। यानी कि रात्रि के कुल 4 प्रहर होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक प्रहर 3 घंटे का हुआ। अब अगर आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध रात के करीब 9 बजे शुरू हुआ होगा। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ था, जो लगभग 1 प्रहर यानी 3 घंटे तक चला था। इसके बाद मेघनाद ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास का रहा होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से समस्त वानर सेना में हड़कंप मच गया। मेघनाद ने मूर्छित लक्ष्मण को उठाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जो शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने फन पर उठा सकता था, उसी शेषनाग के अवतार को भला मेघनाद क्या उठा पाता। लक्ष्मण जी को ना उठा पाने पर मेघनाद वापस चला गया। श्री राम जी अपने प्राणों से भी प्यारे भाई को मूर्छित देखकर शोक में डूब गए। उसके बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका में से राज्य वेद को जबरदस्ती उठा लाए। लक्ष्मण जी अगर 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा सुषेण वेद को लाने के लिए कहना और हनुमान जी द्वारा सुषेण वेद को उठा लाना, इन सब में कम से कम 1 घंटा तो लग ही गया होगा। यानी रात्रि के करीब 1 बज चुके होंगे। इसके बाद सुषेण वेद द्वारा लक्ष्मण जी को जांच करने और उनके बाद
प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में भी कम से कम आधा घंटा जरूर लगा होगा। तो दोस्तों, हम ये मान सकते हैं कि बजरंगबली हनुमान आज के समय के अनुसार करीब 1:30 संजीवनी बूटी लाने के लिए रावण की नगरी से उड़े होंगे। जहाँ तक सवाल उनके वापस आने का है, तो निश्चित ही वह सूर्य उदय होने से पहले वापस आ गए होंगे। यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय लगभग 5 बजे का रहा होगा। 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे तक वापस आ गए। इसका मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, इन 3.5 घंटों में से भी हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि जैसे ही लंका से निकलकर पवनपुत्र भारत आए तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस अपना रूप बदले मिला। कालनेमी निरंतर श्री राम का जप कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मनसा हनुमान जी का समय खराब करने की थी। हनुमान जी ने जब जंगल से राम नाम का जप सुना तो जिज्ञासावश नीचे उतर आए। कालनेमी ने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया और हनुमान जी से कहा कि पहले आप स्नान करके आओ, उसके बाद मैं आपको रावण के साथ चल रहे युद्ध का नतीजा बताऊंगा। भोले हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और स्नान करने चले गए। स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ, जिसे हनुमान जी ने मार डाला। उस मगर की आत्मा ने हनुमान को उस कपटी कालनेमी की हकीकत बताई, तो बजरंगबली ने उसे भी अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। दोस्तों, इन सब में भी हनुमान जी का कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा। उसके बाद बजरंगबली ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वत जा पहुँचे। लेकिन हनुमान जी कोई वैद्य थे नहीं, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और संजीवनी को खोजने के लिए वह काफ़ी देर तक भटकते रहे। इसमें उनका कम से कम आधा घंटा खराब हुआ होगा। बूटी को ना पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लंका की ओर जाने लगे। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी के लिए एक और मुसीबत आ गई। हुआ यह कि जब पवनपुत्र पर्वत लिए अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तो श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि यह कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है, और उन्होंने बिना सोचे समझे महावीर हनुमान पर बाण चला दिया। बाण लगते ही वीर हनुमान श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान के मुंह से श्री राम का नाम सुनते ही भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा, तो हनुमान जी ने उन्हें राम रावण युद्ध के बारे में बताया। लक्ष्मण के मूर्छित होने का पूरा किस्सा सुनाया। यह सब सुनकर वह भी रोने लग गए और उनसे माफ़ी मांगी। फिर हनुमान जी का उपचार किया गया और हनुमान जी वापस लंका की ओर चले। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं में भी बजरंगबली के कीमती समय का आधा घंटा फिर से खराब हो गया। अब हनुमान जी के सिर्फ उड़ने के समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे थे, और उन्हीं 2 घंटों में वह लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और वापस गए। अब अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो विकिपीडिया के अनुसार श्रीलंका से द्रोणगिरी पर्वत तक की पूरी दूरी 2500 किलोमीटर की है। यानी कि यह दूरी आने जाने दोनों तरफ की मिलाकर 5000 किलोमीटर बैठती है, और बजरंगबली ने यही 5000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। यह हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निकली है। तो दोस्तों, इसकी तुलना अगर ध्वनि की रफ्तार से करें तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना ज़्यादा बैठती है। आधुनिक भारत के पास मौजूद रसिया से मंगवाए गए लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अगर इसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें तो यहाँ पर भी हनुमान जी की रफ्तार ज़्यादा निकलती है, यानी हनुमान जी आधुनिक भारत के पास मौजूद सबसे तेज लड़ाकू विमान से भी तेज उड़ते थे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।